एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लास्ट स्टार्टिंग में उतना अच्छा नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन लास्ट के 2-3 महीने घिस के मेहनत कर लेते हैं, पूरी अपनी मेहनत करते हैं एंड उनके मार्क्स रैंक कितने अच्छा आ जाते हैं ना, जो उनको यार टॉप की NITs में एडमिशन मिल जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाला मैं आपको बताऊंगा कैसे बच्चे 2 मंथ्स में 19% ला सकते हो JEE मेंस 2024 में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि मैं आपको पूरा बताऊंगा यार आपको क्या प्लान फॉलो करना है, कौन से चैप्टर्स को किस ऑर्डर में करना है और कैसे करना है, एंड लास्ट में टाइम टेबल भी बताऊंगा एंड मोटिवेशन भी देने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको मिस मत करना, एंड तक देखा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि यार मैं बहुत अच्छी वीडियोज़ लाने वाला हूँ जो श्योरली मिस नहीं कर सकते हो। सो इसीलिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो कैसे अपन आते हैं अपने प्लान पे, अपने को क्या प्लान फॉलो करना है सो दैट अपने को 19% आ जाए JEE 2024 में। सो उससे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं JEE 2023 के डेटा का, जिससे अपने को एक ब्रॉड आइडिया हो जाए अपने को कितने मार्क्स लेके आने हैं। सो अगर डेटा पे देखते हैं तो अपने को मैथ्स में 50+, फिजिक्स में 80+ एंड केमिस्ट्री में 70+ लाना था, सो दैट ओवरऑल अपने को 99% आ जाए। मतलब ओवरऑल अपने को 200+ लाना था, सो दैट अपने को 99% आ जाए JEE 2023 में। तो इस बार भी अगर सिमिलर डेटा मान के चलते हैं तो अपने को 200+ मिनिमम लाना पड़ेगा, सो दैट अपने को 99% आ जाए JEE 2024 में, जो कि डेफिनेटली एक सिंपल टास्क तो नहीं रहने वाला 2 मंथ्स में। लेकिन अगर अपन स्मार्टली काम करते हैं तो अपन आराम से ला सकते हैं, एंड वो मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे करना है। सबसे पहले अपने को चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है प्रायोरिटी ऑर्डर में, किस प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको चैप्टर्स करने हैं। जो चैप्टर्स टॉप पे हैं वो ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं एंड उनकी वेटेज ज़्यादा रहने वाली है एग्ज़ाम में, एंड जो चैप्टर्स नीचे हैं उनकी वेटेज कम रहने वाली है, उनको लास्ट में करना है। तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने कर दिया है। सो आप आराम कर सकते हो, मैं आपको लिस्ट दूंगा आगे जाके, एंड वही ऑर्डर में आपको चैप्टर्स करने हैं। दूसरी चीज़ को दिन के 13-14 घंटे देने पड़ेंगे, एंड वो मस्ट यार प्री रिक्विजिट है, वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप क्लियर नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम अच्छे रैंक से। तो आपको वो देना पड़ेगा एंड आप उसके लिए रेडी रहो कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी लास्ट के 2 मंथ में। आप जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा रैंक आएगा, एंड आप श्योरली मान के चलो, मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी मैंने खुद फॉलो कर ली है एंड बहुत काम करती है। इसलिए लास्ट के मंथ में आपको पूरी जी जान लगे मेहनत करनी है, सो दैट आपकी अच्छी रैंक आ जाए। सो गाइस, आपको ये 2 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है अपने आगे के 2 मंथ में, एंड इसको एकदम भी नहीं भूलना है, एकदम बिल्कुल फॉलो करना है, सो दैट आप अपना बेस्ट रैंक ला पाओ। सो गाइस, अब अपन आते हैं अपने चैप्टर्स की लिस्ट पे। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि इसी ऑर्डर में आपको चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं अपनी 2 मंथ की प्रिपरेशन में, क्योंकि ये चैप्टर्स अरेंज अपनी वेटेज के हिसाब से अपने एग्जाम में, एंड टॉप टू बॉटम ऑर्डर में ही आपको चैप्टर्स करने हैं। सो सबसे पहले आते हैं मैथ्स की लिस्ट पे, आपको राइट भी दिख रही होगी। सबसे टॉप पे है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये टॉप पे इसलिए क्योंकि इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है एग्जाम में, एंड बॉटम पे डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। इसकी वेटेज सबसे कम एग्जाम में, इसलिए नीचे रखा गया। इसको सबसे लास्ट में करना है आपको, एंड टॉप पे डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस को सबसे पहले करना है आपको। बीच में कोनिक सेक्शन में आप हाइपरबोला एक्सक्लूड कर सकते हो, क्योंकि यार उसके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन कोनिक सेक्शन में बाकी वाले पार्ट आपको करने हैं। सो इसी ऑर्डर में आपको चैप्टर्स करने हैं अपने मैथ्स के प्रिपरेशन में, क्योंकि यार इसी ऑर्डर में करोगे तभी आपका बेस्ट रैंक आ पाएगी। सो गाइस, नेक्स्ट आता है फिजिक्स की लिस्ट में। राइट आपको देखिए सबसे टॉप पे है मॉडर्न फिजिक्स, सबसे लास्ट में है रे ऑप्टिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज सबसे ज़्यादा एग्जाम में, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, इसलिए सबसे टॉप पे रखा है इसको। रे ऑप्टिक्स का वेटेज बहुत कम रहता है एग्जाम में, सबसे लास्ट में रखा है। इसी ऑर्डर में आपको चैप्टर्स करने हैं, एंड ऐसे करोगे तभी आपका बेस्ट रैंक आ पाएगा। सो गाइस, अब आते हैं केमिस्ट्री की लिस्ट में। आपको राइट पे दिख रही हो सबसे टॉप पे GOC है, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है एग्जाम में यार, उससे बहुत से चैप्टर्स कनेक्टेड है, उसके बिना आप काफ़ी सारे चैप्टर्स नहीं कर पाओगे, इसलिए सबसे टॉप पे रखा है। वेटेज भी सबसे ज़्यादा है उसके एग्जाम में। सबसे लास्ट पे है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसकी वेटेज बहुत कम एग्जाम में, इसलिए सबसे लास्ट में उसको करना है, एंड इसी ऑर्डर में कुछ चैप्टर्स करने हैं केमिस्ट्री में। सो भैया आपने ये तो बता दिया कि यार प्लान क्या फॉलो करना है, चैप्टर्स कौन से करने हैं। तो आप ये बता दो चैप्टर्स करने हैं कैसे हैं, क्या स्ट्रैटेजी करनी है फॉलो। सो गाइस देखो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाली वीडियो का वो है कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। सो यस, इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले पॉइंट आपको जो दिमाग में रखना है वो है कि 13-14 घंटे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे दिन के। ये हमको ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको, लेकिन यार ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपकी जर्नी इनकम्प्लीट है। इसलिए 13-14 घंटे स्टार्ट कर दो पढ़ना आगे के 2 महीने के लिए, क्योंकि अभी आप मेहनत दे दोगे ना तो आप आगे की लाइफ इन्जॉय करोगे, एंड सेम यार थोड़ी सी मेहनत देनी पड़ेगी ताकि आपका बेस्ट रैंक आ पाए। सो यस, 13-14 घंटे तो आपको पढ़ने ही है, ये सबसे पहला पॉइंट था। सो गाइस, आपको जो सेकंड थिंग आपको जो दिमाग में रखनी है, ध्यान देना जिस पे, वो है कि आपको वीक को 6+1 डेज़ में डिवाइड कर लेना है। पहले 6 दिन आपको रिवीजन करना है, लास्ट के 1 दिन आपको मॉक टेस्ट देना है, प्लस आपको रिकॉल करना है जो आपने पूरे वीक में पढ़ा। पहले 6 दिन आपको रिवीजन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने मंडे को स्टार्ट करा, मंडे को आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाए, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट ही पढ़ना पर डे, 3 सब्जेक्ट मत पढ़ना, क्योंकि उसमें फिर आप कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए मान लो आपने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ा मंडे को,
ट्यूसडे को आपको केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ना है, एंड वेडनेसडे को आपको मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ना है। इसी ऑर्डर में आपको पढ़ना है, एंड 3 दिन बाद वापस साइकिल कंटिन्यू करनी है। तो यार आप ऐसे 2-2 सब्जेक्ट ही पढ़ना पर डे। एंड इनको कैसे पढ़ना है, जो चैप्टर्स की लिस्ट मैंने आपको बताई उस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप करते जाना। एक ही आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करा, बस कॉन्सेप्ट मत पढ़ना, क्या बिना क्वेश्चन सॉल्व कर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी आपको करने हैं, तभी अगर आपसे क्वेश्चन एक बार में हो गए तो मान लें आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है। अगर आपसे कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में नहीं आया, क्वेश्चन एक बार में नहीं, आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन एक बार, तब आपको उस क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिख लेना है, फिर आप आगे जाके उसको रेफ़र कर पाओगे। एंड आपको जो वीक के लास्ट दिन है उसको आपको वापस रिवाइज करना है वो कॉन्सेप्ट को, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए। इसलिए आपसे जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसको आपको नोट्स में लिख लेना है या आपको मार्क कर लेना उसको। एंड जो क्वेश्चन हो गया वो यार आपसे आगे भी जाके हो ही जाएगा, ऐसी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बाद में कभी रिवाइज कर सकते हो उसको जब आपके टाइम रहे तो ऐसे आपको हर चैप्टर करना है, हर कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है, ताकि प्रिपरेशन बेस्ट लेवल पे हो पाए। तो कैसे आप आते हैं अपने मॉक टेस्ट के पार्ट में। मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है, जो आपको रिकॉल करना था लास्ट डे वो रिकॉल कैसे करना है। सो कैसे आपको मॉक टेस्ट ऐसे देना है कि आपको संडे को लेके बैठना है मॉक टेस्ट को, उसको पूरा अच्छे से देना है, अपने पूरी कैपेबिलिटी से देना है। एंड जब मॉक टेस्ट खत्म हो जाए, उसके स्कोर आ जाए, तो आपको देखना है आपने गलती कहाँ पे करी मॉक टेस्ट में, क्या गलती थी। वो आपको कॉन्सेप्ट या तो आता नहीं था या फिर आते हुए भी आपने गलती कर दी, तो गलती को आपको नोट डाउन करना है, ट्राई करना है वापस सॉल्व करने का। क्वेश्चन सॉल्व नहीं है तो सॉल्यूशन देख लो उसका, समझो, ट्राई करो कि यार वो सॉल्यूशन एक बार देखो एंड समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई वीडियो रेफ़र करो, अपने टीचर से पूछ लो, ट्राई करो कि यार वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, क्योंकि आगे आपको वो गलती रिपीट नहीं करनी है। सो आपको एक बार अगर गलती हो गई तो वो गलती दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चन 1-2 बार देख लो, 3 बार देख लो, लेकिन वो गलती आगे से रिपीट नहीं होनी चाहिए। भले ही उसमें पूरा दिन चला जाए यार ये पूरा एनालाइज करने में, लेकिन यार ये करना ही करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है कि मॉक टेस्ट में जो गलती करता था, मैं समझ में नहीं आता तो मैं छोड़ देता था, उसको इग्नोर कर देता था। एंड लास्ट में दिक्कत ये होती थी कि यार आगे कोई टेस्ट होता तो सेम क्वेश्चन आ जाता तो मैं फिर से नहीं कर पाता था उसको, फिर वो गलती रिपीट होती थी। इस चक्कर में क्या होता है यार, मॉक टेस्ट में मार्क्स आपके बढ़ते नहीं हैं, कॉन्स्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यार आप गलती को नोट डाउन नहीं कर रहे हो, सुधार नहीं रहे हो, कुछ नया सीख नहीं रहे हो। एंड उस चक्कर में क्या होता है कि यार मॉक टेस्ट में आप जितना आपको आता है उसके हिसाब से मार्क्स ला पा रहे हो, कुछ नया जो भी आएगा वो सॉल्व कभी कर ही नहीं पाओगे। एंड ये गलती आपकी जी1 जी एडवांस दोनों में रिपीट हो जाएगी आगे जाके, इसलिए ये गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। एक बार कोई गलती होगी उसको नोट डाउन कर लो, नोट्स में लिख लो एंड रिवाइज करते रहो, ताकि आगे जाके टेस्ट में वापस वो सेम गलती रिपीट ना हो। सो मॉक टेस्ट देने का ये पूरा आप जो है ये पूरे स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। दूसरी बात, आप रिकॉल कैसे करो अपने वीक में क्या पढ़ा। आप मैंने आपको बोला था आपको जो भी चैप्टर्स में आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसके बाद क्वेश्चन करो, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होगा तब नोट्स में लिखोगे। यार वो नोट्स आपको रिवाइज करना है, संडे को बैठ के 2-3 घंटे दे देना उसमें, पूरे वीक में जो पढ़ा है एक बार रिकॉल कर लेना, ताकि यार वो चीज़ आपको याद रहे। ऐसा बहुत बार होता है कि यार वीक में आप बहुत कुछ पढ़ रहे हो एंड वो नेक्स्ट वीक में आप दूसरे टॉपिक्स लिए बैठते हो तो आप पुराने वीक वाले सब कुछ भूल जाओगे। एंड अगर कुछ चीज़ें कनेक्टेड रही दोनों वीक में तो यार आपको दिक्कत आती है वो पढ़ने में। सो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। 2-3 घंटे दे देना संडे को यार, एंड उसमें ट्राई करना कि यार वीक में जो भी कर रहा है वो रिकॉल कर ले, सारे कॉन्सेप्ट एक बार देख लेना है, क्वेश्चन एक बार देख लेना जिसमें आपको गलती हो रही थी, ताकि वो चीज़ आपको याद रहे। एंड आगे अपकमिंग वीक में जो आप टॉपिक्स पढ़ते हो अगर वो कनेक्टेड रहे तो आपको कोई भी परेशानी ना हो एंड आप आराम से पढ़ सको उसको। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। एंड ये चीज़ अगर आपने ढंग से फॉलो कर लिया आगे के 2 महीने, तो अब सही में मैं आपको गारंटी तो बहुत अच्छा रैंक लेके आओगे, 4 के आ रहे होगे जी1 जी एडवांस दोनों में। सो गाइस एक फाइनल चीज़ आपको दिमाग में रखनी है जो है जिससे बहुत लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं एंड लास्ट में बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होती है एंड बहुत मतलब एग्ज़ाम में बहुत ख़राब मार्क्स आ जाते हैं जिस चक्कर में, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गाइस आपको इसके लिए यार 1 घंटे मिनिमम रोज़ का दे देना है यार। पूरे दिन में आप 1 घंटे तो निकाल ही सकते हो यार फ्री टाइम में से, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक बार गो थ्रू कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, याद कर रहे हो। गाइस मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आप अभी ऐसा फॉलो कर लेते हो ना 2 महीने, तो आप लास्ट में बहुत सारा टाइम का सेव हो जाएगा, क्योंकि यार आपको बहुत चीज़ें याद रहेंगी, आप बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे रेस में। फिर आपको ये चीज़ कर लेना, दिन का 1 घंटा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देना है, ट्राई करना चीज़ें याद करने का, जो चीज़ें याद रखी हैं वो एक बार रिवाइज़ कर लो, ताकि वो दिमाग से बाहर ना जाए, क्योंकि यार एक बार वो वापस भूल जाओगे ना तो फिर से उसको वापस पढ़ना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्योरी पार्ट है यार, उसमें बहुत बोरिंग लगता है बार बार एक ही चीज़ पढ़ना। सो अगर आप 1 घंटा दिन का दे दोगे, आपके लास्ट में बहुत टाइम सेव हो जाएगा एंड आप काफ़ी आगे चले जाओगे बाकी लोगों से। सो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, दिन का 1 घंटा रोज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देना है एंड ट्राई करना चीज़ें याद करने का, ताकि लास्ट में आप बहुत आगे रहो लोगों से। सो गाइस यही थी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है 2 महीने के लिए।
अगर आप मेरा प्लान जो मैंने आपको बताया, जो चैप्टर्स मैंने आपको बताया एंड स्ट्रैटेजी जो बताई आपने, अगर उसको मिक्स करके 2 महीने अच्छे से फॉलो कर लिया, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मेरी गारंटी आप बहुत अच्छा मैथ्स स्कोर करोगे एंड रैंक आपकी बहुत अच्छी आएगी जी मेंस में, ये मेरी गारंटी है। इसलिए यार अच्छे से फॉलो कर लो, क्योंकि यार मैंने लोगों को देखा है जो लोग यार स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हैं लेकिन लास्ट के 2-3 महीने बहुत हल्के में ले लेते हैं, तो उनके मार्क्स और रैंक बहुत ख़राब आ जाते हैं। उनसे एक्सपेक्टेड नहीं रहता इतनी बैड परफॉर्मेंस, उतने मार्क्स ख़राब आते हैं उनके। एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लास्ट स्टार्टिंग में उतना अच्छे नहीं पढ़ रहे होते लेकिन लास्ट के 2-3 महीने घिस के मेहनत कर लेते हैं, पूरी अपनी मेहनत करते हैं एंड उनके मार्क्स रैंक इतने अच्छे आ जाते हैं ना, जो उनको यार टॉप की NITs में एडमिशन मिल जाता है। तो यार इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट के 2-3 महीने घिस लो, आपकी पूरी जर्नी वर्थ इट रहेगी, क्योंकि यार आप 2-3 महीने आप मेहनत दे सकते हो, पता नहीं चलेगा। लेकिन आपके मार्क्स ख़राब आ गए ना तो आपको 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। सो इसीलिए यार मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग वाला अटैम्प्ट जो रहता है वो बहुत ईजी रहता है, उसमें अच्छी परसेंटेज लाना, क्योंकि यार सबकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं रहती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आगे के 2-3 महीने अच्छे से पढ़ाई कर लो, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा, आपके बहुत टाइम सेव हो जाएगा। आप जी एडवांस की प्रिपरेशन बहुत अर्ली स्टार्ट कर सकते हो एंड आप उससे ही मजा के आओगे, फिर आपको IIT में एडमिशन मिल जाएगा और ड्रीम पूरा पूरा फुलफिल हो जाएगा। इसलिए बोल रहा है, आगे के 2 महीने जो हैं पूरे जी जान लगा दो, हर चीज़ भूल जाओ यार एंड पूरी मेहनत लगाओ इसमें, ट्राई करो। मैंने पूरा स्ट्रैटेजी प्लान में बताया पूरा फॉलो करने का एंड अब खुद देखो यार आप कितने अच्छे मार्क्स लाते हैं, आपको टॉप के NITs टॉप के IIT सब में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप ये आगे के 2 महीने मेहनत करोगे, 2 महीने मेहनत करोगे तो NITs में एडमिशन मिलेगा। फिर आप अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो कि जी एडवांस के लिए, तो यार उससे आप बहुत आगे रहोगे बाकी लोगों से एंड जी एडवांस में अच्छी मार्क्स अच्छी रैंक लाने के चांसेस उतना हाई रहेंगे एंड उससे आपको अच्छे IIT में भी एडमिशन मिल जाएगा, वो सारे ड्रीम फुलफिल हो जाएंगे। इसलिए यार मेहनत लगा दो, पूरी डिटर्मिनेशन से काम करो एंड हार्ड वर्क लगाओ, एफर्ट्स डालते रहो एंड ये मेरी गारंटी है बहुत अच्छे मार्क्स एंड रैंक लेके आओगे। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल दी बेस्ट।